14 मई 2023, समय 5:14 संध्या। धीरेन्द्र शास्त्री जी, मैं आपसे निवेदन करता हूं और सूचना देता हूं, आप बख्शे नहीं जाएंगे। प्राकृतिक में हम जो बोल रहे हैं, मैं जो बोल रहा हूं, प्राकृतिक में कंप्यूटर हो रहा है। आप जो ये चमत्कार पर जनमानस को झांसा देते हैं, ये कब तक टिकेगा? बादल की छाई है, ये नहीं टिक सकेगा, क्योंकि ये सारे संसार प्रकृति के संतान है। सारे संसार प्रकृति के संतान है। समों का प्रकृति से पहला संबंध सांस है, और दूसरा संबंध है आत्मा शरीर से, तीसरा संबंध है भाई बंधु परिवार पंचायत प्रखंड देश विदेश से। तो यह जो है हिंदू धर्म की, जिसको जो सपना करते हो हिंदू धर्म का, हिंदू राष्ट्र का, ये राष्ट्र ना हिंदू है, ना ये राष्ट्र इस्लाम है, ना ये राष्ट्र कोई राष्ट्र जो है वह क्षेत्र हैं। चाहे पाकिस्तान हो, चाहे जर्मन हो, चाहे चीन हो, चाहे रूस हो, ये सब क्षेत्र है और सभी क्षेत्र में रहने वाला इंसान है। मैं इसलिए आपसे निवेदन करता हूँ, तो सबका संबंध जुड़ा हुआ है प्रकृति से। सब एक प्रकृति के, संपूर्ण विश्व एक प्रकृति के संतान है। और प्राकृतिक ही परम बिंदु हैं। बिंदु स्वयं रूप लेता है, बीज बिंदु नहीं है। ध्यान दीजिए मेरा शब्दों पर, धीरेन्द्र शास्त्री जी। बीज बिंदु नहीं है, बीज में बिंदु है और बिंदु में बीज है। कारण कार्य व्यवस्था उसी बीज में है, और द्वंद्व उसी बीज में है, और तीनों गुण उसी बिंदु में है। तो बिंदु स्वयं अपना रूप लेता है। तो प्राचीन प्रकृति प्रदत्त थे, जिसको हम सत्पुरुष अद्या आदम हुआ कहते हैं, और वही दोनों रूप लिया था। तो शरीर साक्षात जो है ना, यह शरीर क्षेत्र में ही बनता है। बनाने वाला वही सर्वेश्वर है। राम कृष्ण कोई भगवान नहीं है, हनुमान कोई भगवान नहीं है। तो सब वह जो है ना, सबका शरीर क्षेत्र में निर्माण होता है, जिसको हम माता कहते हैं, पिता कहते हैं। अब बनाता कौन है? वही प्रकृति के आकर्षण शक्ति सांस। मैं गलत कहता हूँ तो आप मुझसे प्रश्न करेंगे। वही सर्वेश्वर सांस, वही जो हम भोजन करते हैं, वही लार रस बनता है। खून मांस मजा हड्डी चाम रोम, तब चाम तब बीज बनता है। बीज से वृक्ष है, वृक्ष से बीज नित्य बनता बिगड़ता। बनाने वाला वही प्राकृतिक आकर्षण शक्ति सांस है। तो मैं पूछता हूँ धीरेन्द्र शास्त्री जी, ये चावल को क्या कहोगे? कौन जात कहोगे? अरे हिंदू कहोगे, मुसलमान कहोगे, ईसा मूसा क्या कहोगे? ये जो गेहूं मक्का का रोटी खाता है संसार के लोग, इसको हिंदू मुसलमान सिख ईसाई क्या कहोगे? इसके बाद अरहर चना का दाल खाता है, इसको क्या कहोगे? हिंदू मुसलमान सिख ईसाई। इसके बाद तरह तरह का सब्जी खाता है, सीम बैगन आलू गोभी कद्दू करेला झिंगा झिंगली टमाटर, इसको क्या कहोगे? हिंदू मुसलमान सिख ईसाई। तरह तरह का फल खाता है, गाय भैंस की दूध खाता है। सुन लो कान खुल के, हम सब सारी दुनिया एक इंसान के संतान है, और समों का निर्माण तो नख से सिख तक अनुसंधान करो। धीरेन्द्र जी, बाल है हिंदू मुसलमान, कान है हिंदू मुसलमान, आँख है हिंदू मुसलमान, नाक है हिंदू मुसलमान सिख ईसाई, मुंह हाथ पर कहीं है तो अनुसंधान कर दो। तब ये त्वचा चमड़ा है हिंदू मुसलमान तो सिद्ध होगा नहीं। तब किसके बाद खून है हिंदू मुसलमान, नस मांस है, आत्मा है हिंदू मुसलमान तो कहना होगा नहीं। मैं चुनौती देता हूँ, हिंदू हो तो नकली हो, मुसलमान हो तो नकली हो, सिख ईसाई सब इंसान। तो यहाँ काम का बंटवारा जनमानस का कुदरत ने खुद बनाया है। माँ के घर में जहाँ दो ही जात बनाया, उस कुदरत को माँ के घर में गुप्त कमरे में बाल बनाने में भूल नहीं हुआ है। कैसा वह कलाकार है जो धनवो सुतिहार मंदिर निर्मायो, टेर घोंच घन कोड़ा लगायो, जिस पर विज्ञान अणु परमाणु इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन अल्फा बीटा कहाँ पहुँच गया विजय नहीं पाया है। गर्भ से निकलता है तो कोई शिखा टिक रखता है, कोई सुन्नत खतना करता है, कोई कृपान तलवार लगाता है, और कोई क्रोश पहन लेता है। तो जनमानस का मानसिक सोच बिगड़ा हुआ है। धीरेन्द्र शास्त्री जी की सुधरा हुआ है। ये बिगाड़ने वाला आपके ही जैसे पंडित हैं, मौलवी हैं, पादरी हैं, वो सब एक कुदरत का प्रकृति का संतान है। गर्भ से निकलता है तो उस प्रकृति का भी लोग विरोध करता है। कब तक बख्शे जाओगे प्रकृति से? कोई शिखा टिक बना लेता, कोई सुन्नत खतना, कोई कृपान तलवार खाता, सब लुड़ रह टिक बनबे के लुड़ नहीं रह, खतना बनबे के लुड़ नहीं रह, कृपान क्रोश लगबे के लुड़ नहीं रह। धीरेन्द्र शास्त्री जी, यही आपके ही जैसे छायावादी, क्योंकि जनमानस को मानसिक सोचने का, मानसिक सोच तो गुलाम बना हुआ है।
ये सोच नहीं समझता है तो सब आपका पीछे होगा। क्या क्या सही का पीछा होगा? सही गलती समझने का आप इनके पास क्षमते नहीं है। यहाँ की जनमानस का, इनका मानस, यहाँ की जनमानस का बड़े बड़े का मानसिक सोच गुलाम बना हुआ है। माता ही पिता के द्वारा बड़े बड़े आचार्य, ऋषि, महर्षि, ज्ञानी, विज्ञानी निकला है। ये सत्संग करता है, ये पागल लोग है। आपके ही जैसे गुरु लोग समाज को पतन किया। माता पिता को ताक पर रख देता है, माता पिता हैमान हो जाता है, पत्थर भगवान हो जाता है, अब फोटो गुरु हो जाता है, राम भगवान हो जाता है। हनुमाने जैसा बलिष्ठ था, ऐसा रामे जैसा सारे काम करता है, तो इतना जुल्म को राम क्यों नहीं संभाल सकता है? वह मंदिर मस्जिद में, मंदिर बनाने में, मस्जिद बनाने में लगे हो। अगर मंदिर मस्जिद में, गिरजाघर में अल्लाह ईश्वर रहता, मैं चुनौती करता हूँ, एक ही स्वरों में कहता, दुनिया वाले मैं तुझे विध्वंस कर दूंगा। मंदिर मस्जिद के जगह पर तीसरा स्वरूप बना देता या जनमानस का मानसिक सोच बदल देता, तो समाज में जुल्म होता ही नहीं। तो अगर इतना दम है आपके अंदर में, तो जनमानस का मानसिक सोच बदल के दिखा दीजिए, मैं आपका भी चरण का धूलि बनूंगा, जहां से समाधान होगा। इस चमत्कारी फूक करने से आपका चमत्कार सही सही हमारे सांसद श्री पप्पू यादव जी कह रहे थे, क्योंकि कि सही का साथ देने वाले तो पटना क्या मेरे भी अंदर में, क्योंकि साथ इसका समाधान न्याय होता तो समाज में जुल्म नहीं होता। यही सारे जुल्म का कारण है, यही छायावादी गुरु लोग हैं, आपके जैसे फूक करने वाले लोग जुल्म करता है। क्योंकि समाज में जुल्म का कारण मानसिक सोच ही है। फसल उजारा गांव का लोग, मवेशी चोरी किया करवाया गांव का लोग, मर्डर हत्या गांव का लोग, पक्षपात गांव का लोग, झूठा गवाह गांव का लोग, प्रशासन का झूठा रिपोर्ट, जहां न्यायालय सारा अन्याय वही होता है। ये न्याय कौन देगा? घर घर में माँ बाप रोता है, आई फू दिखाते हो। न्याय इंसाफ ला दो ना, बहुत चमत्कारी है समाज में। तो चाहे न्याय तो व्यक्ति समाज देश का शांति खजाना सृष्टि बागडोर है। अरे गाड़ी पर बैठते हैं, ब्रेक दबाते ही गाड़ी रुक जाती है, नहीं तो ब्रेक फेल होता, जीवन खतरा में चला जाता है। तो क्या बात करते हो? अगर आपके ताकत शक्ति में दम है तो एक न्याय दे दो, न्याय दे दो। हर घर झगड़ा होता है, कहीं पिता पुत्र में, कहीं सास पुतों में, सबको न्याय चाहिए। सिर्फ न्याय ला दो ना जी, मैं आपका चरण का धूलि बन जाऊंगा। तो मैं चेतावनी देता हूं, अगर बक्से नहीं जाओगे, बोल जो रहा हूं मैं, कंप्यूटर रखो, वाकमैन कंप्यूटर हो रहा है। कब तक ये छायावादी देख के समाज को धोखा दोगे, गुमराह करोगे? धीरेन्द्र शास्त्री जी, ऐसे मेरा आपसे निवेदन है, आज से ब्रेक करो, नहीं करोगे तो बक्से नहीं जाओगे। बड़े बड़े सभी चले गए, रावण, कौरव, कंस, ईसा, मूसा, हजरत, कोई अभी तक बचा नहीं है। मैं इन शब्दों के साथ विराम देता हूं। सही बात को सुनने वाला नजर नहीं आता है, एक चमत्कार दिखाने, इसलिए संत कबीर साहब कहता, निर्गुण गावे धक्का पावे, कमर हिलावे टक्का पावे। इसलिए आपके पीछे हजारों हैं। अब मैं सही कहता हूं, सुनने वाला नजर नहीं आता है। इसलिए धीरेन्द्र शास्त्री जी, आप अब भी सजग हो जाए, आपका कल्याण हो जाएगा, नहीं तो आप बचेंगे नहीं।